ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम मोहम्मद तारिक है, जिसकी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। मोहम्मद तारिक का बस एक ही ख्वाब था कि मेरी औलाद पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। मैं खुद तो नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरी औलाद पढ़ जाए ताकि किसी अच्छी जगह पर रिज़्क़ हलाल कमाने वाली बन जाए। वो हमेशा अपने बेटों को कहा करता था कि पढ़ लिख कर घूमने वाली कुर्सी पर बैठना है। मोहम्मद तारिक 7 भाई थे और सातों ही इतने पढ़े लिखे नहीं थे। बस मेहनत मजदूरी करते और अपने अपने बच्चों का पेट पालते। ना बहुत ज़्यादा वसाइल और ना ही ज़्यादा ख्वाहिशात, बस एक ही के किसी तरह बच्चों की रोटी का बंदोबस्त हो जाए। मोहम्मद तारिक का बड़ा बेटा, जो कि शुरू से पढ़ाई में इतना दिलचस्पी वाला नहीं था, जबकि उससे छोटी बहन बहुत लायक, समझदार, बाशऊर थी। घर में सब उसे प्यार से आपा कहकर बुलाते थे। जाहिर है इतनी सयानी जो थी। बड़ा बेटा अपने माँ बाप की गुर्बत, परेशानी, माजूरी का चश्मदीद गवाह था। उसका बड़ा बेटा कभी कभार अपने बाप की दुकान पर जाता और वहाँ का माहौल और लोगों का मेलजोल देखता। वो देखता कि मेरा बाप किस तरह मेहनत करता है और चंद पैसों पर अपनी अना, गुस्सा और ख्वाहिशात को मारता है। हालांकि वो बेटा अपने बाप का हाथ बटाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने कभी भी उसे औजार तक हाथ में नहीं पकड़ने दिए, बल्कि यही कहता रहा, ये तुम्हारे लिए काम नहीं है, तुम बस पढ़ाई करो और एक कामयाब शख्स बन जाओ। मैं यही देखना चाहता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। मैं इस माजूरी के साथ अपने आप को कुर्बान करते हुए आपको कामयाब बनाऊंगा। इस बेटे ने वो दिन भी देखे हैं कि जिस दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता था। इसका बेटा कभी कभार अपने बाप से पैसे लेने चला जाता कि आकर कोई हांडी रोटी का इंतजाम हो सके। कभी तो पैसे मिल जाते तो कभी कभार खाली हाथ वापस आना पड़ता। जब तक वो शख्स काम से घर नहीं आता था, घर हांडी नहीं पकती थी, क्योंकि वो शख्स काम करके पैसे लेकर सब्जी वगैरह लेकर आएगा तो फिर ही घर में हांडी पकती थी, चाहे वो शाम हो जाए या रात। घर आने पर ही हांडी पकती थी और उधर इंतजार में बैठी उसकी बीवी और मासूम बच्चे इसी आस और उम्मीद पर होते कि कब हमारा बाप आएगा, हांडी पकेगी और हम खाना खाएंगे। मोहम्मद तारिक बहुत ही परेशान रहता था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, सेहत, खुराक और तरबियत पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। उसके 5 बच्चे पढ़ते थे। बच्चों की फीसों का, किताबों का, यूनिफॉर्म का अखराजात पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। उसने कई बार स्कूल के प्रिंसिपल से मुफ्त किताबों, यूनिफॉर्म और बस्तों का मुतालबा किया। कभी कभार तो उसकी हेल्प हो जाती थी और ज्यादातर उसको वो सब चीजें अदा करनी पड़ती थीं जो कि उसके लिए पूरा करना इंतहाई मुश्किल था।